सर, आपने जिस समय विधानसभा चुनाव था 2020 में, उसी समय कहा था कि बाढ़ की अस्थायी समाधान की बात की जाएगी और रिंग बांध की बात। क्या लगता है आगे जो विधानसभा चुनाव है 2025 में, तब तक सर रिंग बांध का निर्माण कार्य पूरा हो सकता है? नहीं, मैं ये झूठी बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रिंग बांध के निर्माण के कार्य की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाए, डीपीआर बन जाए, टेंडर हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी हम लोगों के लिए और हम उस ओर प्रयासरत हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्य हो जाए, बड़ा कार्य है। और मैंने कहा कि पहली बार ये सोच मटियानी विधानसभा से उठी और हम लोग भी, सरकार के दिमाग में भी ये पहली बार आई। मुख्यमंत्री ने स्वयं इसका संज्ञान लिया व्यक्तिगत रूप से, तो हम पूरी तरह से आशान्वित हैं और लगातार प्रयासरत हैं कि रिंग बांध बन के तैयार होगा। ये उपस्थित है मटिहानी के वर्तमान विधायक राजकुमार जी और बेगूसराय नगर निगम के पूर्व मेयर संजय जी। मैं बात करना चाहेंगे विधायक जी से। सर, प्रत्येक वर्ष या 2 वर्ष के अंदर बाढ़ आ जाती है, तो फिर सरकार जो है बाढ़ के पूर्व तैयारियां नहीं करती है, जिसके कारण आनन फानन में तैयारी होती है और लोगों को बहुत परेशानी होती है। सर देखिए नीरज जी, हर वर्ष बाढ़ की पूर्व तैयारी होती है। इस बार भी आप भी शायद थे उसमें, जब ब्लॉक में बाढ़ पूर्व तैयारी की एक समीक्षा की गई थी, उसमें हम लोग भी थे, वहाँ पे गए थे और तैयारी हो चुकी थी। और फिर लगा कि अब बाढ़ नहीं आएगी, सभी लोगों को लगा, हम लोगों को भी लगा, लेकिन सरकार तैयार थी। तभी 18 को पानी आया और 19 तारीख से आपके यहाँ भी किचन शुरू हुआ और खरमपुर में भी शुरू हुआ, जहाँ जहाँ लोग पानी हुए। तो कई बार आपदा ऐसी आ जाती है कि लोग तैयार नहीं होते हैं। हम कोरोना के लिए नहीं तैयार थे, कोरोना जैसी आपदा आई तो उसको कह सकते हैं इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन बाढ़ तो हर साल आती है और हर साल सरकार पहले से तैयार होती है कि कहाँ कहाँ पे कम्युनिटी किचन चलाना है, कितने नावों की आवश्यकता है, पशु चारे की क्या आवश्यकता है, पॉलीथीन शीट्स ज़िले में पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। ये सारी व्यवस्था थी इसीलिए सभी चीज़ों को पहुँचाया गया समय पर। और थोड़ी बहुत कमी किसी भी आपदा की स्थिति में निश्चित रूप से रह जाती है। इसको मैं नहीं कहूँगा कि 100% सारी व्यवस्थाएं अपने स्थान पे थी। जो थोड़ी बहुत कमी थी, उनको आगे वो कमी और कैसे ना रहे, उसके लिए हम लोग आगे प्रयास। सर, जैसे आपने ही बताया कि सिंहपुर में 3 घर पूरी तरह गंगा में विलीन हो गया, लगभग 19 परिवार उसमें क्षति पहुंचा है। बाकी जो परिवार गंगा नदी के किनारे हैं, सर उसको कैसे बचाया जाएगा, उसके लिए क्या योजना है? बिल्कुल, उसके लिए अब सिंहपुर में बाढ़ निरोधक कार्य, एक स्थायी बाढ़ निरोधक कार्य बोल्डर से, जैसा कि आपके नया गांव में हुआ, बल्लापुर 2 पंचायत में हुआ, खरमपुर में हुआ, वैसा ही वो रिपोर्ट जा चुका है विभाग का। चूँकि बाढ़ आने से पहले भी वहाँ 10 दिन पहले भी कटाव हो रहा था, मतलब 2-4 दिन पहले ही कटाव हो रहा था, तो वो रिपोर्ट जा चुका है। अभी तो निरोधक कार्य किया जाएगा, उसके बाद अस्थायी निरोधक कार्य जो है सिंहपुर और महेंद्रपुर के लोगों को बाढ़ से निजात के लिए वहाँ पे अस्थायी बाढ़ निरोधक कार्य किया जाएगा। बाढ़ राहत की जो राशि है सर, वो कब तक लोगों के खाते तक पहुँच जाएगी? सर, लोग जैसे 4 तारीख से 5 तारीख तक, ऐसी सूचना मुझे है कि 4 तारीख से 5 तारीख तक मुख्यमंत्री के एक बटन के क्लिक से सभी लोगों के खाते में वो राशि पहुँच जाएगी। सर, आपने जिस समय विधानसभा चुनाव था 2020 में, उसी समय कहा था कि बाढ़ की अस्थायी समाधान की बात की जाएगी और रिंग बांध की बात। क्या लगता है आगे जो विधानसभा चुनाव है 2025 में, तब तक सर रिंग बांध का निर्माण कार्य पूरा हो सकता है? नहीं, मैं ये झूठी बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रिंग बांध के निर्माण के कार्य की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाए, डीपीआर बन जाए, टेंडर हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी हम लोगों के लिए और हम उस ओर प्रयासरत हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्य हो जाए, बड़ा कार्य है। और मैंने कहा कि पहली बार ये सोच मटियानी विधानसभा से उठी और हम लोग भी, सरकार के दिमाग में भी ये पहली बार आई। मुख्यमंत्री ने स्वयं इसका संज्ञान लिया व्यक्तिगत रूप से, तो हम पूरी तरह से आशान्वित हैं और लगातार प्रयासरत हैं कि रिंग बांध बन के तैयार होगा। ये अच्छी बात है। तो इन्होंने विधायक जी आश्वस्त कर दिए हैं कि रिंग बांध के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और संभवतः रिंग बांध का निर्माण होगा और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनको जो राहत राशि दी जाती है वो राशि भी 4 से 5 तारीख तक उनके खाते में जाएगी। ये विधायक जी आश्वस्त कर रहे हैं और तमाम चीज़ पर हम उनसे बात किए। इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार।